जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होनी है 2022 में, यानी जो छात्र इस वक्त क्लास 5 में पढ़ रहे हैं वो उनके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो फॉर्म आना था वो आ चुका है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को जो भरने की आखिरी तिथि है, जो आखिरी डेट है वो 30 नवंबर है, 30/11/2021, यानी कि इसी साल के 30 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं और भी बहुत तरीके की बातें इस नवोदय विद्यालय के बारे में करने जा रहा हूं कि दरअसल ये विद्यालय है क्या, इसका मॉडल क्या है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और वो जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में सुने हैं कहीं से और वो फॉर्म भरने से पहले सोच रहे हैं कि फॉर्म डाले या ना डाले, इस परिस्थिति में है। तो उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप वैसे लोग हैं जो कि नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं और आप अपने बच्चों का या अपने दोस्तों का किसी का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है पहले की सरकारों का और वर्तमान सरकारों का भी, जिसमें कि छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। निःशुल्क शिक्षा कुछ लोग यहाँ पर डिसएग्री करेंगे क्योंकि जो लोग सर्विस में हैं उनसे 1500 रुपया महीना और जो लोग सर्विस में नहीं है उनसे 600 रुपया महीना। और गर्ल्स, एससी और एसटी, ये 3 कैटेगरी के लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए, एससी और एसटी के लिए 1 भी रुपया का चार्ज यहाँ नहीं लगता है। और जो भी छात्र गरीब है उनका, जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका भी 1 भी रुपया नहीं लगता है और बाकी लोगों को 600 रुपया महीना पे करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं निःशुल्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 600 रुपया महीना आपका लगता है, इस 600 रुपया महीना में आपको नवोदय विद्यालय के अंदर जो पूरी पढ़ाई होती है, पूरा ट्यूशन फीस, हॉस्टल का चार्ज, खाने का चार्ज, आपके ड्रेस का चार्ज, जूता का और भी तमाम डेली यूजेज जो ब्रश वगैरह, टूथपेस्ट, साबुन, सर्फ, ये सब आम जो चीजें हैं, ये सारी चीजें उसी 600 रुपया में ही इंक्लूडेड होती है। तो दोस्तों, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस महंगाई के दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर में अगर इतनी सुविधाएं अगर 600 रुपये में मिलेगी तो उसे मुफ्त ही माना जाता चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि इस विद्यालय के अंदर सभी चीजें मुफ्त में उपलब्ध है, पहली बात है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहता है, अगर मैं आपको कहूं कि बहुत अच्छा रहता है तो हो सकता है कि आप हमसे सवाल पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका आधार क्या है। क्योंकि देखिए, नवोदय से निकले लोगों का जो फैमिली है बहुत बड़ा है और हर जगह देश दुनिया में ये लोग फैले हुए हैं। हर पद पर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर से लेके हर पद पर, सिविल सर्वेंट से लेके जितना भी तरह का जो जॉब होता है पूरी दुनिया के अंदर, हर जगह नवोदय विद्यालय के लोग फैले हुए हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही बेहतर है। और भी सिर्फ शिक्षा व्यवस्था नहीं, जो सिंगिंग अभी इस बार जो इंडियन आइडल में जीते थे पवनदीप, वो भी नवोदय विद्यालय के ही छात्र रहे थे। तो और भी तमाम जो खेल में और भी सभी जगह पर नवोदय विद्यालय का जलवा हमेशा से बना रहा है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल लेटेस्ट बात करूं, इस बार के मैं डाटा से आपसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कुछ डाटा है, मैं आपको देना चाहूंगा। 2020 का जो मेंस हुआ इस बार, जेई मेंस, जो इंजीनियरिंग का एग्जाम जेई मेंस होता है, उसमें 3628 छात्रों का सिलेक्शन हुआ सिर्फ नवोदय विद्यालय से। टोटल 8337 छात्रों ने फॉर्म भरा था, जिनमें से 3628 छात्रों का सिलेक्शन हुआ, लगभग 44% छात्रों का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय से हुआ। जिन्होंने फॉर्म भरा था उसका 44% छात्रों का। अब अगर हम जेई एडवांस की बात करें तो उसमें 1076 छात्रों का सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय से हुआ। नीट, जो कि मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, नीट क्वालिफाई करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं और बहुत कम फीस लगता है उसके बाद। तो जो नीट का एग्जाम होता है मेडिकल का, उसमें 11,027 यानी कि 87%, 87% छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय के थे। दोस्तों, अगर हम बोर्ड क्लास के पासिंग मार्क्स की बात करें कि बोर्ड क्लास में इस नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट रहता है वो कितना प्रतिशत होता है, तो 2020-21 की जो इस बार का सत्र रहा है, इसमें 10 में 99.99% छात्र उत्तीर्ण हुए, पास किए, और क्लास 12 में 99.94% स्टूडेंट पास किए। तो दोस्तों, मैं डाटा दे रहा था आपको कि इस डाटा से आप ये समझ सकते हैं कि एजुकेशन का जो लेवल है जवाहर नवोदय विद्यालय का वो कैसा रहा है। तो दोस्तों, ये एक बेहद ही अच्छा संस्थान है जहां पर कि छात्रों को हर सुविधा कम कीमत पर, कम पैसे पर और तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाती है। दोस्तों, जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा रहा है लोगों के अंदर।
इस संस्थान के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जिसके कारण कि आज ही बहुत सारे छात्र, बहुत सारे अभिभावक इस विद्यालय में अपने छात्रों को भेजने से कतराते हैं या उन्हें जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं वो तमाम जानकारी आप लोगों तक रखना चाह रहा था कि आप समझें कि जवाहर नवोदय विद्यालय है क्या। इसका फॉर्म आ चुका है और फॉर्म जो आया है उसमें जो एग्जाम होना है वो आपका अप्रैल महीना में होगा इस बार का। और एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे वो 40 सवाल मेंटल एबिलिटी से होंगे, 20 सवाल गणित से, मैथमेटिक्स से होंगे और 20 सवाल आपके लैंग्वेज से होगा। अगर आप हिंदी ऑप्ट करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो हिंदी, और भी अगर कोई अदर लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं, जो हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को हमारे संविधान के द्वारा मान्यता दिया गया, उस 22 भाषा में इसका एग्जाम होता है। आप जिसको ऑप्ट करेंगे आपके लिए वो भाषा वहां पे दी जाएगी और उससे आपको सवाल को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों, ये वो तमाम जानकारी है जो आप लोगों के साथ हमने साझा की। हो सकता है कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में नहीं कह पाया हूं, या आपके मन में कोई सवाल ऐसा उठ रहा होगा जिसका जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाया, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप इस बात को थोड़ा क्लियर करिए। तो मैं फिर अगले वीडियो में आपके सवाल को जरूर कंसीडर करूंगा और अगले वीडियो में मैं आपके बात को जरूर अपने वीडियो में लाऊंगा और उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों, इन तमाम इस प्रकार की एजुकेशनल लेवल की जानकारी के लिए, हर तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।